नमस्कार जोहार, मैं भरत आपका स्वागत करता हूं डीएनयू झारखंड में। चले बढ़ते हैं झारखंड की प्रमुख खबरों की ओर। छात्रों के सामने बड़ा संकट। कल्याण विभाग की एक चूक से आईटीआई संस्थान में पढ़ रहे 22,000 एसटी, एससी और ओबीसी छात्रों को नहीं मिली छात्रवृत्ति। आपको बता दें कि कल्याण विभाग की एक चूक से राज्य के 346 आईटीआई संस्थान में पढ़ रहे 22,000 एसटी, एससी और ओबीसी छात्रों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इन छात्रों की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति रोक दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि कल्याण विभाग ने छात्रवृत्ति नियमावली और सॉफ्टवेयर में केवल यस कोड या यूडाइस कोड वाले कॉलेज और संस्था को छात्रवृत्ति के योग्य माना है, पर केंद्र से मिलने वाले नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग MIS कोड को इसमें शामिल करना भूल गया। आपको बता दें कि इस कारण छात्र पोर्टल पर स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए। छात्रों ने इसकी शिकायत कल्याण विभाग से की। कल्याण विभाग ने मार्च महीने में MIS कोड की जानकारी श्रम विभाग से मांगी। श्रम विभाग ने अप्रैल में सभी सूचनाएं दे दी, पर अब तक सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो पाया है। इस संबंध में कल्याण विभाग के सचिव के श्रीनिवासन ने कहा कि जिस तरह नियमावली में एस कोड या यूडाइस कोड जोड़ा गया, उसी तरह MIS कोड भी जोड़ा जाएगा। कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी, इसके बाद छात्रों को पैसा मिलेगा। हालांकि कितना समय लगेगा नहीं बताया। झारखंड में बिजली हुई महंगी, अब प्रति यूनिट पर इतनी करनी होगी जेब ढीली। आपको बता दें कि झारखंड में बिजली की दरों में 6.5% तक बढ़ोतरी की गई है। एक सामान्य घरेलू उपभोक्ता की दरों में प्रति यूनिट 5 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। वहीं मासिक फिक्स्ड चार्ज में भी 25 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी की गई है। झारखंड बिजली वितरण निगम के वर्ष 2021-22 के टैरिफ प्रस्ताव पर झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने टैरिफ की घोषणा कर दी है। यह टैरिफ 1 जून 2023 के प्रभाव से लागू है। हालांकि राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी पूर्व की तरह लागू रहेगी। सब्सिडी में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। आपको बता दें कि यदि उपभोक्ता बिल तिथि के 5 दिनों के भीतर भुगतान करता है तो उपभोक्ता को बिल के भुगतान पर 2% की छूट दी जाएगी। ऑनलाइन या किसी डिजिटल मोड के माध्यम से किए गए बिल की पूरी राशि की तय तिथि के भीतर भुगतान की गई राशि पर 1% छूट की अनुमति दी गई है, जिसकी अधिकतम सीमा छूट 250 रुपए होगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि झारखंड की हर खबर आप तक पहुंचा सके। बीपीएल कोटा से नामांकन मामले में आयोग की टीम ने कहा सिर्फ आपत्ति की होगी जांच। आपको बता दें कि धनबाद जिले के निजी स्कूलों में बीपीएल कोटा से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। पहले जिन 23 स्कूलों में एक भी आपत्ति नहीं आई है, उनमें नामांकन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। झारखंड बाल संरक्षण आयोग द्वारा गठित टीम ने गुरुवार को DRDA सभागार में जाँच शुरू कर दी है। कहा कि जिन 23 स्कूलों में चयन सूची पर आपत्ति नहीं आई है, वहाँ नामांकन की प्रक्रिया के लिए शुक्रवार को आगे बढ़ा दी जाएगी। आपको बता दें कि 67 निजी स्कूलों में बीपीएल कोटा से नामांकन के लिए 2800 आवेदन मिले हैं। इसमें से 670 बच्चों का चयन किया गया है। 23 स्कूलों को छोड़ शेष 44 स्कूलों में जिला शिक्षा विभाग के पास 263 आपत्ति प्राप्त हुई है। वहीं आयोग को करीब 200 आवेदन मिले हैं। झारखंड में एक साल में 448 रुपए 50 पैसे सस्ता हुआ LPG सिलेंडर। आपको बता दें कि झारखंड में एक साल में LPG सिलेंडर 448 रुपए 50 पैसे सस्ता हो गया है। पेट्रोलियम कंपनी की ओर से 1 जून 2023 को सिलेंडर की कीमतों में की गई कटौती के बाद 19 किलो का सिलेंडर 1926 रुपए 50 पैसे में मिलेगा। दरअसल हर महीने की पहली तारीख को पेट्रोलियम कंपनी की ओर से गैस सिलेंडर के दाम में कटौती या वृद्धि की जाती है। इस बार कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई है। हालांकि घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आपको बता दें कि LPG सिलेंडर अब सस्ता हो गया है। मई में इसकी कीमतों में 172 रुपए की कटौती के बाद जून 2023 में फिर 83 रुपए 50 पैसे की कमी की गई है। हालांकि इसका फायदा आम लोगों को नहीं मिलेगा, यानी घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ता को इसका फायदा नहीं मिलेगा। कीमतों में कटौती सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर में की गई है। झारखंड के 20 मॉडल स्कूलों में अगले सत्र से हॉस्टल बढ़ेगा दाखिला। आपको बता दूं कि झारखंड के 20 सरकारी मॉडल स्कूल अगले वर्ष से आवासीय विद्यालय की तर्ज पर शुरू होंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग ने पहल तेज कर दी है। कैबिनेट के फैसले के बाद से अब चयनित मॉडल स्कूलों में हॉस्टल बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। जानकारी के अनुसार इन चयनित स्कूलों में लगभग 2 करोड़ 73 लाख की लागत से हॉस्टल बनाए जाएंगे। बता दें कि राज्य के मॉडल स्कूलों में 6ठी से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम में होती है। नामांकन के अभाव में अधिकांश स्कूलों में कक्षा 10 तक की संचालित हो रही है। सरकार ने 20 मॉडल स्कूलों में आवासीय व्यवस्था शुरू करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि सरकार ने 20 स्कूलों को पहले चरण में आवासीय सुविधा के लिए चुना है, क्योंकि इनमें नामांकन की स्थिति काफी खराब है। तमाम प्रयासों के बाद भी सत्र 2022-23 में 90 में से 81 मॉडल स्कूलों में 6ठी कक्षा में एक भी छात्र ने दाखिला नहीं लिया। कोल्हान के 8 पर्यटन स्थल होंगे विकसित, प्रस्ताव को मिली मंजूरी। आपको बता दें कि कोल्हान के 8 धरोहर को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके लिए पूर्व में जिला स्तर पर सरकार के पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद व युवा कार्य विभाग को DC की ओर से प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे राज्य पर्यटन संवर्धन समिति की मई में हुई बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई। पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होने से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। HEC की जमीन से हटेगा अतिक्रमण, उद्योग मंत्रालय के फरमान पर अमल शुरू। आपको बता दूं कि केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन की जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी कर दिया है। इस सख्ती के बाद HEC प्रबंधन ने जिला प्रशासन को पत्र लिखकर मजिस्ट्रेट व सुरक्षा बल उपलब्ध कराने के लिए कहा है। कॉलोनी से अतिक्रमण हटाने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय ने पिछले महीने ही HEC प्रबंधन को पत्र लिखा था। इसी के तहत कुछ स्थानों पर हो रहे निर्माण को HEC के सुरक्षा कर्मियों ने ध्वस्त कर दिया था, लेकिन खाली जमीन पर हुए अतिक्रमण को नहीं हटाया जा सका। अप्रैल में ही मंत्रालय ने खाली जमीन से अतिक्रमण हटाने की हिदायत देते हुए रिपोर्ट मांगी थी,
थी, लेकिन प्रबंधन की ओर से रिपोर्ट नहीं भेजने पर एक बार फिर अतिक्रमण हटाने का फरमान जारी करते हुए स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है। तो यह थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें, और इसी तरह झारखंड की छोटी सी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल DN न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।